नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। बड़ी खबर अखिलेश यादव से जुड़ी हुई सामने आ रही है। लगता है बहुत जल्द अखिलेश यादव का एमवाई समीकरण टूट सकता है। एक तरफ चाचा शिवपाल काफी ज्यादा नाराज चल रहे हैं, बीजेपी में जाने की खबरें सामने आ रही है, तो वहीं दूसरी तरफ आजम खान भी काफी ज्यादा नाराज है। खबरें सामने आ रही है कि कई बड़े मुस्लिम नेता ने पार्टी से नाता तोड़ दिया है, तो वहीं यादव भी कई ऐसे नेता है जो अखिलेश यादव से काफी ज्यादा नाराज लग रहे हैं। और इस बड़ी खबर में बड़ी अपडेट के साथ हमारे साथ न्यूज रूम से बने हुए हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। जिस तरह से एक एक के इस्तीफे की खबर सामने आ रही है, क्या अखिलेश यादव का एमवाई समीकरण अब टूट जाएगा? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जब आप चुनाव हारते हैं, हार के बाद जो आपके नेता हैं उनकी मनोदशा क्या है। नेता की ये जिम्मेदारी होती है कि टूटे हुए घर उसको कैसे इकट्ठा करना है, वो उस पे काम करे। चुनाव हारने के बाद से लगातार अखिलेश यादव को झटके पे झटके लग रहे हैं। कभी घर वाले दे रहे हैं, कभी बाहर वाले दे रहे हैं, कभी यादव दे रहे हैं, तो कभी मुसलमान दे रहे हैं। और दरअसल आज जिस तरह की 4-5 खबरें आई हैं, उससे तो एक बात तय है कि समाजवादी पार्टी का जो एमवाई, जो गठबंधन है, जो उनका बेस है, वो लड़खड़ा रहा है। उसकी वजह कई सारी हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं मुस्लिम नेताओं की कि क्यों मुसलमान अचानक से समाजवादी पार्टी से नाराज़ हो गया। सबसे बड़ी बात कि इस पूरे चुनाव के दौरान अखिलेश यादव ने मुस्लिम नेताओं के साथ तस्वीर खिंचवाने, उनके साथ रैलियां करने, उनके ऊपर हो रहे तथाकथित जो जुल्म, उनके घरों के ऊपर जो बुलडोजर चलाए गए, उसके खिलाफ एक भी बयान नहीं दिया। लेकिन फिर भी लोगों को लग रहा था कि भाई चुनाव जीत जाएंगे। अखिलेश यादव इस मोड में थे कि भाई वही मोड जो राहुल गांधी जिस मोड में थे, हवा में उड़ रहे थे कि बेरोजगारी है तो सरकार से लोग नाराज़ हैं, कोविड में इतने सारे लोग मर गए, गंगा के किनारे लाशें थी, लोग वोट नहीं करेंगे, हम आसानी से चुनाव जीत जाएंगे। हवा में ये उड़ते रहे। जनता ने समाजवादी पार्टी के दोनों पहियों को पंचर कर दिया। अब एक मुसीबत तो हार की हुई, और हारने के बाद जो बर्ताव अखिलेश यादव का रहा है, उससे यादव भी नाराज़ है और मुसलमान नाराज़ हो गया। मुसलमानों के सबसे बड़े लीडर आजम खान, एक मिस्टेक, जो कैलकुलेटिव मिस्टेक जिसको कह सकते हैं, कि लगा कि अखिलेश यादव को उनके सलाहकारों ने बताया कि नेता प्रतिपक्ष खुद बन जाओ, आपको योगी से लड़ना होगा रोज, इसलिए आप आजमगढ़ की जो सांसद का जो सीट है वो आप छोड़ दो, तो आप अगले चुनाव में योगी के पैरेलल नजर आओगे। इससे आजम खान रूठ गए। उनको लगा कि भाई ये काम, ये मुझे अगर मिल गया होता, मैं सबसे वरिष्ठ हूँ, तो ये जो अत्याचार हमारे ऊपर हो रहा है, जो जेल में डाल दिया जा रहा है, बुलडोजर चला दिया जा रहा है, हमारी साख को जो बिल्कुल खत्म करने की जो कोशिश हो रही है योगी सरकार के द्वारा, वो बच जाएगी। तो एक नाराज़गी वो हुआ। लेकिन जिसको कहते हैं कि भाई आप जब बहुत ही स्ट्रांग अपोजिशन के सामने आप लड़ते हो और जो सामने वाला लीडर जो है वो ज़रा सा भी मर्म नहीं दिखाता, उसकी वजह से क्या हुआ कि जितने मुस्लिम माफिया, मुस्लिम लीडर्स, अब जैसे सहजिल इमाम, सहजिल इस्लाम नाम है, उनके, वो सांसद है, वो विधायक है, लेकिन उसके पेट्रोल पंप के ऊपर बुलडोजर चल गया इलीगल कंस्ट्रक्शन के नाम पे। एक शब्द भी अखिलेश यादव की तरफ से नहीं आया, इसलिए आज उनके तरफ से बयान आया। और एक तो आजम खान की हैसियत नंबर 2 की थी जब मुलायम सिंह यादव सर्वे सर्वा हुआ करते थे। ये तो राजनीति में थे भी नहीं अखिलेश यादव।
अब चारों तरफ से ये जो हो रहा है तो उसमें बयान क्या आ रहा है, मुसलमानों को क्या लग रहा है, मुस्लिम लीडर क्यों छोड़ते हुए जा रहे हैं समाजवादी पार्टी को। उनको लग रहा है कि ये अब मुलायम सिंह यादव की समाजवादी पार्टी नहीं है। मुस्लिम नेता, मुस्लिम समाज के लिए के प्रति अखिलेश यादव की कोई संवेदना नहीं है। उनको परहेज है किसी दाढ़ी वाले से, टोपी वाले से, उनको परहेज है कहीं कोई मुस्लिम बगल में न नज़र आ जाए। और ये जो ऑन स्लॉट हो रहा है, जो कार्रवाइयाँ चल रही हैं, अब देखिए हाजी के घर जो है वो बूचर खाने को भी आपने बैन कर दिया, उसके घर के ऊपर बुलडोजर भी चला दिया, उसके प्रॉपर्टीज़ को भी आपने सीज कर लिया। तो अलग अलग इलाके में जितने बड़े बड़े मुस्लिम लीडर्स हैं सबके खिलाफ कार्रवाइयाँ हो रही है और अखिलेश यादव चुप हैं। उनको लग रहा है कि हमें असहाय छोड़ दिया और अखिलेश यादव मुसलमानों के साथ खड़े नज़र नहीं आना चाहते। तो अब जो आज जो नया डेवलपमेंट है, एक तो आजम खान के प्रेस सेक्रेटरी जो हैं उन्होंने 2-3 दिन से मोर्चा खोल रखा है, अखिलेश यादव के खिलाफ खुल्लम खुल्ला बोल रहे हैं। आज 3-4 लीडर और सामने आए मुस्लिम समाज के, उन्होंने साफ साफ कहा कि उत्तर प्रदेश के मुसलमानों को कोई दूसरा ऑप्शन देखना चाहिए। भाई अभी आपको अक्ल आ रही है, ये मुस्लिम नेता, ये तो आज जो इनको बेचैनी हो रही है, चुनाव से पहले ऐसी बेचैनी हो गई होती तो मुसलमानों का कुछ भला हो गया होता। ओवैसी जब ये बात समझा रहे थे तब इनको समझ भी नहीं आई। ये वोट करोगे आप बीजेपी को हराने के लिए और अधिकार मांगोगे, कौन देगा? आप वोटिंग करो अपने अधिकार के लिए तो बात समझ में भी आती है। आपका 1 पॉइंट एजेंडा ये होता है भाई बीजेपी को हरा दो, तो भाई हराओ, वो तो चुनाव जीत रहा है। और चूंकि आप सिर्फ और सिर्फ निगेटिव एजेंडा के ऊपर काम करते हैं कि बीजेपी को हराने के लिए आप किसी भी उल्टे पुल्टे व्यक्ति को आप वोट दे देते हो, तो आप अधिकार के मांगने के काबिल नहीं हो। आप ना घर के रहेंगे, ना घाट के रहेंगे, ना आपको, क्योंकि आप बीजेपी को वोट देते नहीं, बीजेपी को आप हराने के लिए वोटिंग करते हो, तो बीजेपी की सरकार से आप क्या उम्मीद करोगे और क्यों आपको वो मदद करेगा? भाई मदद तो वहाँ होती है ना जहाँ निगोशिएशन होता है। पूरा मुस्लिम समाज भारतीय जनता पार्टी से बिल्कुल कम्युनिकेशन नहीं रखना चाहता, तो भाई आपके साथ जब बातचीत ही नहीं है, कोई रास्ता ही नहीं है, तो आपके ऊपर कोई मर्म क्यों दिखाएगा? आप उनको ज़मीन में धंसाने के लिए, उनको हराने के लिए आप वोटिंग करोगे तो ये कार्रवाई बुलडोजर तो चलेगा ही। लेकिन जिसके साथ आप खड़े हो वो तो जान रहा है कि आप किसी काम के नहीं हो, आपकी ये मजबूरी है कि आप बीजेपी को हराने के लिए समाजवादी पार्टी को वोट करोगे। जिस राज्य में कांग्रेस पार्टी बीजेपी से टक्कर में रहेगी वहाँ कांग्रेस को वोट करोगे। आप अपने लिए वोट नहीं करते, तो ये रियलाइजेशन जो हो रहा है ये मुस्लिम समाज के लिए तो बेहतर है, लेकिन ये गले का फंदा बन रहा है। किसके लिए? ये बन रहा है अखिलेश यादव के लिए। मुसलमान अगर समाजवादी पार्टी से भिदक गया, कांग्रेस पार्टी से भी खराब स्थिति समाजवादी पार्टी की पूरे यूपी के अंदर हो जाएगी। एक तरफ अखिलेश यादव को लेकर भी कई आरोप लग रहे हैं। मुसलमानों ने कहा है कि आजम खान का एक बार भी अखिलेश यादव ने हालचाल नहीं पूछा और मुस्लिम समुदाय की वजह से अखिलेश यादव जिस तरह से जिंदा है, उनकी पार्टी चल रही है, उन लोगों के लिए अखिलेश यादव ने कुछ भी नहीं किया। देखिए भाई, मैं इसमें दोष मुस्लिम समाज का है। आप डेमोक्रेसी में आपके पास संख्या बल है, तो आपको निगोशिएशन कैसे आप करें पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ, सरकारों के साथ, ये आपकी कला होनी चाहिए। लिफाफा लेकर के मौलवी मौलाना पैसे खा कर के वोट को बेचेंगे, वोट की ठेकेदारी करेंगे, तो कौन आपको क्या करेगा? अखिलेश यादव क्यों आपकी बात मानेगा? आप इलेक्शन के समय पैसे मांगते हो, आप पैसे लेकर के कहते हो इस इलाके में कि यहाँ का मौलाना जो है फ्राइडे की नमाज में ये फतवा जारी कर देगा। आप इस तरह आप लिफाफा भी खाओगे और उसके बाद अधिकार की भी बात करोगे, ये पॉसिबल नहीं है। दो अहम चेहरे हैं, शिवपाल यादव और आजम खान, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तरफ बीच में खबरें सामने आई कि शिवपाल यादव बीजेपी जा सकते हैं, कई बार अब ये भी खबरें सामने आ रही है कि शिवपाल आजम एक साथ आ सकते हैं, आजम भी पार्टी छोड़ सकते हैं। तो अखिलेश के लिए कितना बड़ा झटका होगा ये? देखिए, अखिलेश यादव अपनी स्ट्रेटजी पे काम कर रहे हैं। स्ट्रेटजी कैन बी राइट, स्ट्रेटजी कैन बी रॉन्ग। उनकी स्ट्रेटजी ये रही कि हम
केंद्र की राजनीति नहीं करना चाहते। समाजवादी पार्टी को बचाना है तो अखिलेश यादव को, क्योंकि वो एकमात्र चेहरा है, इसलिए उनको लखनऊ में रह करके राज्य की राजनीति में ही एक प्रखर विपक्षी नेता के रूप में अपने आप को ऊपर लेकर के जाना है, कि ताकि जब अगला चुनाव हो तो वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के समकक्ष खड़े नजर आए। अब ये स्ट्रेटजी उनके लिए तो ठीक है, यहाँ तक स्ट्रेटजी भी ठीक है, लेकिन जो लोग पहले नेता प्रतिपक्ष रह चुके हैं, जो पार्टी में उनके सीनियर हैं, जो पार्टी में उनसे ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड हैं, जिन लोगों ने इस पार्टी को खड़ा करने में पूरी अपनी ज़िंदगी बिता दी, उसको भी मैनेज करने का काम ये अखिलेश यादव को करना चाहिए था। यही ये मिस्टेक हुआ है। आप मुसलमानों को लिफाफा देकर के आप चुनाव वोट तो ले लिए, लेकिन नेताओं को आप कैसे खुश करोगे? नेता की खोज खबर नहीं रखेंगे, उनकी मन की बात, उनकी जो अभिलाषाएं हैं, उनका जो अपना सब कुछ है, उसको आप एडजस्ट नहीं कर पाओगे तो वो नाराज़ होगा ही। अब चाचा जी वो तो अलग पार्टी बना लिए थे, चाचा जी के मन में भी वो लड्डू फूट रहे थे कि अच्छा ठीक है, मैं वापस तो आ गया, मैं तो जीत गया, मैं विधायक बन गया। समाजवादी पार्टी की तरफ से अखिलेश यादव संसद में जाएंगे, जैसे पहले सिस्टम होता था कि मुलायम सिंह यादव केंद्र की राजनीति करते थे, उसी तरह से इनको लगा कि भाई वो अखिलेश यादव वहाँ चले जाएंगे, और चाचा जी को मन था कि वो नेता प्रतिपक्ष बन जाए। वो बनाया नहीं गया तो चाचा जी और नाराज़। तो चाचा जी ने आज अपने पूरे कार्यकारिणी, अपनी पार्टी की जो है प्रगतिशील समाजवादी पार्टी जो है उसको भंग कर दिया है। कुछ लोग कह रहे हैं बीजेपी में जाएंगे, कुछ लोग कह रहे हैं कि नई पार्टी बनाएंगे। तो ये अखिलेश यादव के लिए ही नुकसान है। अब आप देखिए, एक अपर्णा यादव पार्टी छोड़ के वो भारतीय जनता पार्टी में जाती है, अखिलेश यादव का पूरा कैंपेन पंक्चर हो जाता है, क्योंकि लोग यही कहने लगे भाई जो आदमी अपने घर को नहीं संभाल पा रहा वो राज्य को कैसे संभालेगा। तो ये सारी चीज़ें होती है, राजनीति परसेप्शन पे होती है। शिवपाल यादव के जाने से कोई ऐसा नहीं कि वो बहुत मास लीडर है, लेकिन एक मैसेज यादवों में ज़रूर जाएगा, क्योंकि आज सिर्फ शिवपाल यादव ही नहीं, एक और यादव लीडर वो योगी आदित्यनाथ से मिले, और ये जो मुलाकातें हो रही हैं और ये जो तस्वीरें आ रही हैं वो समाज में एक मैसेज भेजती हैं कि देखिए, हार के बाद भी अखिलेश यादव के बर्ताव में कुछ बदलाव नहीं आया है। वो दम, वो अहंकार, वो सलाहकार, वो सब वैसे के वैसे हैं जिनकी वजह से समाजवादी पार्टी हारी। ये व्यक्ति सुधरने वाला नहीं है, इसलिए हम लोगों को अलग अलग रास्ता देखना चाहिए। लेकिन अखिलेश यादव लगता है पूरा क्रेडिट अपनी पार्टी में खुद ही लेना चाहते हैं, क्योंकि कल वो अंबेडकर जयंती में मैनपुरी पहुंचे थे और मीडिया के सवालों का जवाब दिया कि एक एक कर आपकी पार्टी से लोग जा रहे हैं, अपर्णा भी गई, शिवपाल भी जा रहे हैं। तो उन्होंने बीजेपी को थैंक यू कहा कि बहुत बहुत शुक्रिया परिवारवाद खत्म करने के लिए। तो अखिलेश मान रहे हैं कि उनकी पार्टी में परिवारवाद थी, ये बीजेपी का आरोप है। देखिए, जो अक्लमंद लीडर होता है ना, वो अपनी पार्टी के सीनियर लीडर्स के जाने का पब्लिक में वो दुख प्रकट करता है। ये नहीं कहता कि उसके जाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो कोई काम के नहीं थे, ऐसा नहीं होता। ये कोई छोटे मोटे लीडर्स की वजह से आप कह सकते तो कह सकते हैं, लेकिन जिन लोगों ने पार्टी को खड़ा किया, जिसकी वजह से समाजवादी पार्टी आज समाजवादी पार्टी है, उनके जाने से उस तरह की खबर, उनको कहना चाहिए था कि भाई चाचा जी नाराज़ है, मैं मना लूँगा। भाई वो जाने का होगा तो जाएंगे ही, लेकिन एक गंभीर लीडर जो है वो यही बात कहेगा कि भाई चाचा जी को मैं मना लूँगा, कोई बात नहीं, नाराज़ है, कोई बात नहीं। आजम खान को लेकर बोला मुझे नहीं पता। अब आपको मालूम कैसे चलेगा? आजम खान के बारे में आपको मालूम नहीं है तो ये तो और भी विडंबना है। इसका मतलब है कि आप जनता से तो दूर हैं ही, अपने पार्टी के बड़े बड़े नेताओं से भी दूर हैं, और इसी तरह से दंभ और अहंकार राजनीति में इस तरह के नेताओं को जनता से भी दूर, सत्ता से भी दूर, परिवार से भी दूर, हर चीज़ से वो अलग थलग पड़ जाते हैं। तो मुझे लग रहा है कि एक एग्जिस्टेंशियल प्रॉब्लम समाजवादी पार्टी के लिए है। जिस हिसाब से कांग्रेस पार्टी खत्म हो गई, बसपा जो है वो खत्म होने के कगार पे है, समाजवादी पार्टी भी
उसी रास्ते निकल पड़ी है। शुक्रिया अपडेट देने के लिए। तो लगता है अखिलेश यादव के दिन जो है वो अच्छे नहीं चल रहे हैं। विधानसभा चुनाव में करारी हार, उसके बाद एमएलसी चुनाव में करारी हार, उसके बाद एक एक करके उन्हीं के पार्टी के जो लीडर्स हैं वो अखिलेश यादव से काफी ज्यादा नाराज चल रहे हैं। मुस्लिम समुदाय का एक गुट जो है वो कई आरोप जो है वो अखिलेश यादव पर लगा रहे हैं कि अखिलेश ने मुसलमानों के लिए कुछ नहीं किया। तो वहीं कुछ यादव गुट भी अब बाहर निकल के आ रहे हैं जो अखिलेश यादव पर बड़े बड़े आरोप लगा रहे हैं। इस बड़ी अपडेट में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन रवि के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।